महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ तथा उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में मानी जाती है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात ही उनकी माता का देहांत हो गया था, जिसकी वजह से उनकी प्रिय मौसी महाप्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध का अपनी मौसी के प्रति बड़ा ही प्रेम था और वो उन्हें बिल्कुल अपनी माँ के समान मानते थे। इसीलिए उन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मौसी का नाम लगाया और वो सिद्धार्थ से गौतम बन गए। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय राजकुमार थे और ये शाक्य कबीले से संबंधित थे। सांसारिक जीवन को त्याग कर 35 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही इन्हें गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। महात्मा बुद्ध ने 29 साल की अवस्था में घर को छोड़ा था और निरंजना नदी के किनारे बोध गया नामक स्थल पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि सुजाता द्वारा बनाई गई खीर को खाकर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब इन्होंने घर को त्याग किया था तो उस समय जो इनका घोड़ा था उसका नाम था कंटक और जो सारथी था वह था छंदक। सारथी का अर्थ है घोड़े को चलाने वाला। अब जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं को किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला नाम है महाभिविष्कर्मण। महाभिविष्कर्मण का अर्थ है घर त्यागने की घटना। दूसरा है संबोधि ज्ञान। संबोधि ज्ञान का अर्थ है जिस समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है जब महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया। और चौथा है महापरिनिर्वाण, या हम इसे महापरिनिर्वाण भी कह सकते हैं। महापरिनिर्वाण का अर्थ है महात्मा बुद्ध की मृत्यु। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे। अब बात करते हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई उनकी प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। मोक्ष की प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग को अपनाने की बात कही है। उनका कहना था कि व्यक्ति को न तो ज़्यादा कठोर नियमों का पालन करना चाहिए और न ही ज़्यादा विलासी जीवन जीना चाहिए। बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। और इसी मोक्ष की प्राप्ति के लिए उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं कि इन 8 रास्तों पर चलकर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और इन 8 मार्गों को कहा गया है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें कि सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक व्यायाम, सम्यक धारणा, सम्यक ध्यान और सम्यक समाधि सम्मिलित है। सम्यक का अर्थ होता है अच्छा। अब एक एक करके इनका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला था सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब है अच्छे कर्म। दूसरा है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब है अच्छे तरीके से जीवन जीना, अच्छे कार्यों को कर कर अपनी आजीविका को चलाना। तीसरा सम्यक दृष्टि। दृष्टि का मतलब आप सभी को पता है कि अच्छी नज़र रखना। वाक का अर्थ होता है अच्छा बोलना, तो सम्यक वाक का अर्थ हुआ अच्छा बोलना। सम्यक व्यायाम, हमें नियमित रूप से व्यायाम करने चाहिए, अच्छे तरीके से व्यायाम करने चाहिए। अगला है सम्यक धारणा। व्यक्ति को हमेशा अच्छी धारणा रखनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। अगला है सम्यक ध्यान। हमेशा व्यक्ति को परमात्मा के लिए ध्यान लगाना चाहिए। और आखिरी जो है वह है सम्यक समाधि, यानी व्यक्ति को हमेशा मेडिटेशन करनी चाहिए और अच्छे तरीके से जीवन का त्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख शिक्षाओं के बारे में। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं न तो घोर तप पर आधारित थी और न ही भोग विलास पर। उनकी शिक्षाओं के केवल 4 मूल सिद्धांत थे। उन्होंने कहा कि संसार दुखों का घर है और इन दुखों का कारण मनुष्य की इच्छाएं ही हैं।
अगर मनुष्य इच्छाओं पर काबू पा लेता है तो दुखों का कारण अपने आप ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने चौथी बात कही, इच्छाओं का दमन हम अष्टांगिक मार्गों को अपनाकर कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे और उन्होंने अपने धर्म में कहा है कि अहिंसा से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि व्यक्ति को जाति पाति और छुआछूत में भी बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखना चाहिए। बौद्ध धर्म में कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता था, यानी बौद्ध धर्म वाले ये मानते थे कि जिस तरीके के कर्म व्यक्ति इस जन्म में करता है, आने वाले जन्म में उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में भी वे मौन रहे, यानी उन्होंने किसी भी भगवान को नहीं माना है। उनका कहना था कि कोई ईश्वर नहीं है, केवल मनुष्य के कर्म ही उसका जीवन निर्धारण करते हैं। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षाएं ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरोधी हैं, इसीलिए उन्होंने केवल वेदों को ईश्वरीय ज्ञान का स्रोत नहीं माना। उनका कहना है कि केवल वेदों को पढ़ने से ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का ज्ञान प्राप्त तो हमें अहिंसा, छुआछूत से दूर होकर तथा सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होगा। बौद्ध धर्म की एक और सबसे बड़ी विशेषता है, वह है मोक्ष प्राप्ति पर बल। महात्मा बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति पर बहुत बल दिया है। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के इस चक्कर से मुक्ति पानी चाहिए और मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। बौद्ध धर्म में यज्ञ और बलि पर भी अविश्वास दिखाया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में अहिंसा, सत्य, कर्म, इन सभी चीज़ों पर बल दिया जाता था और जाति पाति, बाह्य आडंबर, वेदों का ज्ञान, ब्राह्मणवादी विचारधारा, इन सभी चीज़ों से दूरी रखी जाती थी। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट एंड इफ़ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA
INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जो कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।